23 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। इस पर पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइंस लिख रही हैं कि भारत में उस स्थान पर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया है जहां कभी 16वीं शताब्दी की मस्जिद थी। इस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है। भारत में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से मेजोरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद शब्द को विदेशी मीडिया और लेखकों ने खूब जमकर इस्तेमाल किया है। आखिर ये बहुसंख्यकवाद है क्या, और अगर ये भारत में पनप रहा है तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, और अगर इन सभी आरोपों को केवल प्रोपोगेंडा माना जाए तो भी भारत में इसके अस्तित्व में न होने के क्या कारण हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। बहुसंख्यकवाद असल में एक राजनीतिक दर्शन या विचारधारा है जिसके मुताबिक देश के बहुसंख्यक समुदाय के राजनीतिक दबदबे के चलते ये समुदाय मनचाहे ढंग से देश में शासन कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो बड़ी संख्या वाला समुदाय देश में मनचाहे ढंग से शासन करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। यहाँ बहुसंख्यकवाद समुदाय का मतलब ऐसे लोगों से है जो धर्म, भाषा, सामाजिक वर्ग या आबादी की किसी भी श्रेणी के आधार पर राजनीति में बहुमत धारण करते हैं। अपनी बड़ी संख्या के चलते ये समुदाय समाज में प्रधानता के हकदार बन जाते हैं। अब ये सवाल उठना जायज है कि भारत जैसे विविध धर्मों, जातियों और जनजातियों वाले देश में बहुसंख्यकवाद पनपना किस हद तक संभव है। देखिए, बहुसंख्यकवाद किसी समाज में आता कब है? जब वहाँ का बहुसंख्यक समाज अनुदार हो जाए, कट्टर हो जाए, धार्मिक उन्माद इस तरीके का बढ़ जाए या निर्जातीय उन्माद इस तरीके से बढ़ जाए कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होने लगे। विश्व में ऐसा नहीं है कि दुनिया के अन्य समाजों में इस तरीके के उदाहरण नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि क्या भारत के समाज में बहुसंख्यकवाद हो सकता है तो इसकी संभावना व्यक्तिगत रूप में मुझे बेहद सीमित लगती है। इसका एक बड़ा कारण है कि जब हम भारतीय समाज को ऊपर देखते हैं तब यहाँ पर हमें धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक अंधविश्वास ये सब दिखाई देंगे और समाज में एक संघर्ष भी दिखाई देगा। लेकिन जब आप इसकी आत्मा को देखते हैं तब आपको दिखाई देता है कि भारत मूलतः एक ऐसा सहिष्णु सह अस्तित्व पर आधारित समाज रहा है जहाँ मुस्लिम राममय भी हो जाते हैं और जहाँ हिंदू रहीम के और रसखान के गुण गाते हैं। तो यह जो समाज है यह ऐतिहासिक रूप में एक ऐसा पंथ निरपेक्ष समाज रहा है जहां पर लोकाचार इस तरीके का रहा है कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही रहते आए हैं। इसलिए भारत में अगर बहुसंख्यकवाद की संभावना की बात की जाए तो इसकी संभावना बेहद सीमित दिखाई दे रही है। भारत में अभी जिस आधार पर राजनीतिक समुदाय को बहुसंख्यक कहा जा रहा है वो हिंदू धर्म, पाकिस्तान के शब्दों में समझाएं तो अभी भारत में हिंदू धर्म का राजनीतिक वर्चस्व होने के चलते ये धर्म दूसरे धर्म के लोगों यानी मुस्लिम और दूसरे समुदाय पर हावी है, जिसके चलते राम मंदिर जैसे समारोह भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर ढकेलने के लिए किए जा रहे प्रयास का हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि क्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री के हाथों होना संवैधानिकतावाद को दरकिनार करके बहुसंख्यकवाद को प्रमोट करने का संकेत है? एक गंभीर सवाल है कि भारत की जो पंथ निरपेक्षता उसके सामने क्या चुनौती आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान के लिए वहां पर गए और एक बड़ा राजकीय रूप में भव्य कार्यक्रम यहां पर हुआ। तो ऐसे में यह आशंका व्यक्त होती है कि क्या बहुसंख्यकवाद का यह इशारा है, या जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कहीं हिंदू राष्ट्र की तरफ तो हम नहीं बढ़ रहे हैं। तो यह समझना होगा कि भारत की जो पंथ निरपेक्षता है वह यूरोपीय स्टाइल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यूरोप में धर्म और राजनीति के बीच बिल्कुल अलगाव किया जाता है, जहाँ संवैधानिक और सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्ति वह धर्म से बिल्कुल दूरी बनाकर रखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। संविधान ने कभी भी यह प्रतिबंध नहीं लगाया है कि राज्य धार्मिक मामलों में बिल्कुल भागीदारी कर ही नहीं सकता है, और इसलिए आज के पहले ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे कि जहाँ पर प्रधानमंत्री या संवैधानिक पदों पर आसीन अन्य लोग वह मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्च हर अलग अलग धार्मिक स्थलों पर आते जाते रहे हैं। तो इसलिए यह एक घटना मात्र के आधार पर यह कहना कि यह पंथ निरपेक्षता के खिलाफ है, संविधान विरुद्ध है, तो यह संविधान विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक सतर्कता जरूर बरतनी होगी कि भारत का जो पंथ निरपेक्षता है वह सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। यानी अगर
कोई भी कार्य किया जा रहा है प्रधानमंत्री या सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा, तो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा सरकार का रवैया या व्यवहार न हो कि वह धर्म विशेष के प्रति बड़ा पक्षपातपूर्ण व्यवहार वहाँ पर लगे। अगर ऐसा होता है तो अल्पसंख्यकों में मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न होता है, उनमें अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये समझना होगा कि जो हमारी जो पंथ निरपेक्षता है वह सभी धर्मों को साथ लेकर चलने पर है। यह धर्म विरोधी पंथ निरपेक्षता हमारे यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात, राम मंदिर की अगर हम बात करें तो राम मंदिर भारत के सांस्कृतिक गौरव का भी एक बिंदु है। यह केवल धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, इसको सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए अगर वहाँ पर प्रधानमंत्री आ जा रहे हैं या अन्य लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो इसके सांस्कृतिक वैभव का जो उत्थान भारत में हो रहा है उससे भी जोड़कर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज जो है वह कहीं ना कहीं अपने संस्कृति से वहाँ पर जुड़ा हुआ है और यह केवल बहुसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। राम जो है भारत में वह एक ऐसे चरित्र के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में रहे हैं जहाँ वह जन जन के प्रिय रहे हैं, जहाँ पर यह देखा गया है कि हर धार्मिक समुदाय की आस्था वहाँ उनके साथ जुड़ी रही है। तो इसलिए यह संविधान के विरोधी बिल्कुल धारणा हो ऐसा नहीं है। हाँ, कि धर्म के प्रति तटस्थ तो होना जरूरी होता है। अब यहाँ बात संविधान की हुई तो ये जानना भी जरूरी है कि भारत का संविधान बहुसंख्यकवाद की राजनीति के लिए कितना तैयार है। अगर भारत में बहुसंख्यकवाद की भावना पनप ही जाए, क्या यह संभावना बिल्कुल नकारी जा सकती है? तो ऐसा नहीं है। किसी भी समाज में अगर कट्टरता को बढ़ावा प्रश्रय मिले तो एक ऐसी स्थिति तो आ ही सकती है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह बड़ा चिंता का विषय होगा। लेकिन अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो पहले हमें समझना होगा कि हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो हमारा मूल अधिकार है। फिर हमारी प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष आदर्श को स्थापित किया गया है और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचा भी घोषित किया है, तो उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अलग अलग न्यायिक निर्णयों के जरिए हमारी पंथनिरपेक्षता को, हमारी सहिष्णु संस्कृति को वह स्थापित करता रहा है। तो इसलिए संवैधानिक संरक्षण भी है, न्यायिक संरक्षण भी है। और तीसरी महत्वपूर्ण रूप में आप एक बात समझे रहिएगा, भारतीय पंथ निरपेक्षता वह केवल संविधान और कानून पर आश्रित नहीं है, यह भारतीय समाज का लोकाचार है। और हमारी पंथ निरपेक्षता को जब भी भंग करने का प्रयास किया जाता है तो समाज में भी एक आवाज़ वहाँ पर उठती है कि जहाँ पर समावेशी पंथ निरपेक्षता की भावना उत्पन्न हो सके, जहाँ पर सरकारें व धर्म विशेष के प्रति इतनी आग्रहशील न हो जाए कि वहाँ पर वह बहुसंख्यकवाद या अल्पसंख्यकवाद की तरफ आगे बढ़े। तो हमारा समाज भी जो है वह ऐसी किसी भी संभावना को नकारने में सक्षम है। तो संवैधानिक रूप में, न्यायिक रूप में, और जो हमारा नागरिक समाज है, हमें उस पर विश्वास करना होगा कि भारत में बहुसंख्यकवाद की न तो संभावना है, न इसकी यह चरित्र रहा है, स्वभाव रहा है, न इसकी आत्मा रही है। तो ये थी आज की जानकारी। अब आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।